बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बेटा हमारा होगा अबाउट द कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस क्या होती है, कंबशन एनालिसिस को परफॉर्म क्यों किया जाता है, एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द कंबशन एनालिसिस। और अगर इससे रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोगों ने इसको कवर अप किस तरीके से करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन एनालिसिस क्या है और हम लोग करते क्यों है, तो याद रख ले कि कंबशन एनालिसिस इज बेसिकली आवर एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है जी, ये एनालिटिकल टेक्निक है। ये एनालिटिकल टेक्निक क्यों परफॉर्म की जा रही है, इसका फायदा क्या होगा। कंबशन एनालिसिस इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये वो टेक्निक है जिसके जरिए आप लोग एम्पिरिकल फार्मूला जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है। उसी को ही अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटली जो है फाइंड आउट करना है, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है और आप लोगों ने खुद एक कंपाउंड का, आपको सिर्फ एक कंपाउंड दिया गया, वहां से आप लोगों ने उसको मालूम करना है, देन दिस टेक्निक इज बेसिकली गोइंग टू बी यूज्ड इन दैट टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले करना क्या, आपको एक सैंपल जो है वो प्रोवाइडेड है। ठीक है जी, लेट्स सपोज आपको एक सैंपल जो है वो प्रोवाइड किया गया है। दिस सैंपल कंपोज ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस सैंपल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। अगर हम लोग इसकी कंबशन एनालिसिस करते हैं, हमें कंबशन एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले इस लफ्ज का समझ आना चाहिए कि कंबशन होती क्या है। अगर हमें कंबशन समझ आएगी तो फिर हम लोग जो है वो इसको रिलेटिवली इजीली समझ जो है वो पाएंगे। तो किसी भी चीज का बर्न होना बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द कंबशन एनालिसिस। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज बर्न हो रही है पर शर्त यह है कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द कंबशन। तो हम लोगों ने अपने इस ऑर्गेनिक सैंपल की जो है वो कंबशन एनालिसिस करवानी है। हम लोगों ने इसको बर्न करना है। आप लोगों ने इस सैंपल को इंट्रोड्यूस करना है अपनी ट्यूब के अंदर, और यहां पर लेके आने के बाद आपने अपने इस सैंपल को जो है वो बर्न कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों ने इसको बर्न करना है। जब आप लोग कंबशन करवाएंगे, द कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, द हाइड्रोजन इन दिस सैंपल विल कन्वर्ट इनटू water vapors, and the oxygen in this sample will convert into your molecular oxygen O2। अब क्या होगा कि यहां से आप लोगों के पास 3 डिफरेंट गैसेस जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं, जो कि आप लोगों के पास मूव करती हुई आगे की जानिब जो है वो बढ़ रही है। एक 3 गैसेस का मिक्सचर सा जो है वो आपके पास बना है। आप लोगों को पहला कंपार्टमेंट जो है वो नजर आ रहा है। यहां पर मैंने इसके अंदर फिल किया हुआ है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेसिकली यहां पर पर्पस क्या होगा, फंक्शन क्या होने वाला है। यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन ये होगा कि ये आपके सैंपल के अंदर से मुकम्मल जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको यहां से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है जी, द फंक्शन ऑफ 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर सैंपल। ठीक हो गया। अब जैसे ही आपकी गैसेस इसके ऊपर से मूव करके आगे की जानिब बढ़ेंगी तो ये क्या करेगा, सारा का सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करने वाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी पीछे अब 2 ही गैसेस जो है वो बच रही है, एक आपके वाटर वेपर्स एंड सेकेंडली योर ऑक्सीजन गैस। अब क्या होगा, जब ये मूव करके दोनों गैसेस नेक्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर जाएंगी तो आपको यहां पर MgClO4 ट्वाइस नजर आ रहा है। MgClO4 ट्वाइस इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीशियम परक्लोरेट। ठीक है जी, इसका नाम मैग्नीशियम परक्लोरेट है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये आपके वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। दिस इज बेसिकली योर वाटर एब्जॉर्बर। ये सारे के सारे वाटर को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब जो है वो कर लेता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब यहां से वाटर और ऑक्सीजन जो है वो गुजरी है तो बेसिकली वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो आपकी लास्ट कंपार्टमेंट तक जो है वो पहुंच पाएगी। आपका एक्सपेरिमेंट कवर अप। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। सैंपल, ऑर्गेनिक सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंबशन की, बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद ये तीनों आगे मूव करके गई। पहले कंपार्टमेंट में 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ऑनवर्ड जब इससे सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर दिया तो हमारे पास 2 गैसेस बच गई। मूविंग ऑनवर्ड नेक्स्ट कंपार्टमेंट,
MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम परक्लोरेट। इसका काम क्या है कि ये सारे के सारे वाटर को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑनवर्ड कि अब हमारे पास जो भी गैस बची है वो हमारे तीसरे कंपार्टमेंट में पहुंचेगी। अब ये तो हो गया, ये मुझे किस तरीके से हेल्प आउट करेगा कि मैंने एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करना है। मुझे बेसिकली यहां से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, मुझे यहां से मास ऑफ वाटर जो है वो मिलेगा। अब सवाल ये है कि कैसे मिलेगा। देखिए, लेट्स सपोज के मेरे पास एक ढेर पड़ा हुआ है मट्टी का, लेट्स सपोज के वो 500 ग्राम मट्टी है, और मैंने उसके ऊपर उठा के एक गिलास पानी का जो है वो उंडेल दिया, एंड आई एम आस्किंग यू कि उस गिलास में पानी कितना मौजूद था। तो इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा जो है वो आसान सा काम है, आपको दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया कि मट्टी का एक ढेर है, उसका वजन बता रहा हूं पहले 500 ग्राम है, और फिर ये कह रहा हूं कि पानी उठा के उसके ऊपर उंडेल रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पानी गिलास में जो है वो कितना मौजूद है। कोशिश करें कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और खुद थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके इसको जो है वो जवाब देने की कोशिश करें कि पानी कितना मौजूद था या कितनी मिकदार में होगा। सिंपल सा जो रिप्लाई होगा इसका, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जब पानी उंडेल रहे हैं मट्टी के ऊपर, तो वो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। जी बिल्कुल, पानी उसके अंदर जज्ब हो रहा है। आप लोग उठाएं, वो सारी मट्टी इकट्ठी करें और उसका दोबारा वेट कर लें। जब आप लोग वेट करेंगे तो अब उसका वजन दोबारा 500 नहीं आने वाला, अब उसका वजन 500 से ज्यादा आएगा। लेट्स सपोज 510 आ रहा है, 520 आ रहा है, वटएवर जितना भी आ रहा है, चले हम एग्जांपल वाइज कहते हैं कि 520 आ रहा है, तो अब उसके अंदर वो पानी कितना है जिसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है जी, जो पानी मौजूद है वो कितना है, जिसके अंदर 20 ग्राम पानी जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। सो सेम टेक्निक को यूज करते हुए मैं यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल सकता हूं, मैं यहां से वाटर वेपर्स का मास निकाल सकता हूं। कैसे जी, मुझे पता है कि मैंने KOH रिएक्शन के स्टार्ट में यहां पर डाली थी 20 ग्राम, और मैंने MgClO4 भी इसके अंदर डाली थी स्टार्ट के अंदर 20 ग्राम। जब रिएक्शन खत्म हुआ मैंने सारा कुछ यहां से बाहर निकाला और मैंने दोबारा जो है वो इसका वजन किया, तो मुझे पता चला कि इसका वजन बढ़ के चला गया है 25 ग्राम के ऊपर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है जी, इसके अंदर 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेरी प्रोड्यूस जो है वो हुई है यहां से। सेम ऑनवर्ड, जब मैंने MgClO4 रिएक्शन से पहले डाला था तो मैंने 20 ग्राम डाला था, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो रहा है तो फिर वो मेरे पास जो है वो तकरीबन चला गया 30 ग्राम के ऊपर, अब वजन 30 ग्राम आ रहा है उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पानी कितना मौजूद है जी, इसके अंदर 10 ग्राम पानी जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया, ये दो चीजों का मौजूद आ गया मैथ्स हमारे पास। तो तीसरी चीज का क्या होगा, लेट्स सपोज कि एक टेस्ट हुआ है, दिस टेस्ट इज बेसिकली ऑफ 3 मेन थिंग्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। 100 नंबर का टेस्ट है। फिजिक्स का पोर्शन आता है लेट्स सपोज मेरे पास 30 नंबर का, एंड केमिस्ट्री का पोर्शन भी मेरे पास आता है 30 नंबर का। सवाल ये है कि बायो का पोर्शन कितने मार्क्स का आया है। ठीक है, तो आपको टोटल पता है कि 100 था, आपको ये पता है कि 2 पोर्शन आए हैं, तो 2 पोर्शन इतने इतने नंबर के, उन 2 को जमा करें, तीसरे में से टोटल में से माइनस कर ले, आपके पास थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। सेम कहानी यहां पर भी जो है वो अप्लाई की जाएगी। अब हम लोगों को इसके फॉर्मूलाज जो है वो याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला जी अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, हम लोगों ने मालूम करनी है जी परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू जी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। मेरा कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला था, डिवाइडेड बाय मैंने टोटल कंपाउंड इसके अंदर कितना डाला था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। ये बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्ज नहीं है, मुझे कार्बन के साथ स्पेसिफिकली गर्ज है। तो मैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की बात करूंगा। तो जो काम हम लोगों ने परसेंटेज वाले टॉपिक के अंदर पहले किया हुआ है कि हम लोग एक कंपाउंड के अंदर से एक एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वही वाला तरीका। तो जी कार्बन का मास होता है 12 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा 44। मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो है ये आप लोगों के पास निकलता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप लोगों को कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट कर देगा। मूविंग ऑनवर्ड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सेम तरीका। हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मास ऑफ
वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ कंपाउंड। अब आगे क्या करना है, हमने इस वाटर में से हाइड्रोजन निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मैस कितना बनेगा, 2 है यहाँ पे, तो 2.016 डिवाइडेड बाय वाटर का टोटल मैस कितना होगा, 18, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 परसेंटेजेस निकल आई। अब हम लोगों ने निकालनी है ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो फिर आएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल यानी कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन जमा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को जमा करें, 100 में से माइनस कर ले, आप लोगों के पास जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट जो है वो हो सकती है। अब याद रखिएगा कि अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आया, अगर इन केस, जिसके चांसेस बहुत स्लिम होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखिएगा है बहुत छोटा सा लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर जो है वो होता है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो मौजूद है। मूविंग ऑनवर्ड, अब इसी से रिलेटेड वाली जो हमारी एग्जांपल है उसी को जो है वो सॉल्व करते हैं एंड फिर आगे जो है वो चलते हैं। सो दिस इज अवर न्यूमेरिकल, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कवर अप करना है। इसमें हमें इस स्टेटमेंट में बताया था कि हमारे पास लेट्स सपोज कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका टोटल वजन जो है वो हमारे पास है 0.5439 ग्राम, ठीक है। और हम लोगों ने जब इसकी कंबस्शन एनालिसिस जो है वो परफॉर्म की तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है 1.039 ग्राम और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है 0.6369 ग्राम। और हमें कहा था कि हमने इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करके जो है वो सो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के 4 स्टेप्स हैं, अगर आपको याद पड़े जो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फाइंड आउट द परसेंटेज, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो एंड मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट। तो यहीं पर हम लोगों ने वही वाला काम जो है वो लेके चलना है। सबसे पहला काम कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज। हमारे पास देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, हमारे पास कार्बन की परसेंटेज या हाइड्रोजन की परसेंटेज दी नहीं हुई है, तो हमने निकालनी है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए, ये आपके सामने जो है वो लिखा भी हुआ है कि कार्बन की परसेंटेज निकालने का तरीकाकार क्या है। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1.039 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ कंपाउंड, टोटल मैस कितना है 0.5439 डिवाइडेड बाय 0.5439 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 44। ये वाला स्टेप हम लोग क्यों करते हैं, ये वाला स्टेप हम लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि ये वाली बात सारी की सारी है कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से, और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्ज नहीं है, मुझे उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद कार्बन के साथ गर्ज है। तो ये अगला स्टेप जो मल्टीप्लाई बेसिकली फर्दर अप कर रहा है वो हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करके देने के लिए। ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन। मूविंग ऑनवर्ड, हाइड्रोजन, सेम फार्मूला सेम तरीका, मैस ऑफ वाटर 0.6369 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439 ग्राम। हम लोगों ने फर्दर 0.5439 ग्राम के साथ उसको डिवाइड किया, टोटल मैस मल्टीप्लाइड बाय सेम आगे के ये वाली बात हमारी हो रही थी अकॉर्डिंग टू द वाटर। मुझे वाटर के साथ कंसीडर नहीं करना है, मुझे वाटर के साथ नहीं बात करनी है, मुझे बात किसकी चाहिए, मुझे हाइड्रोजन चाहिए। तो मुझे आगे फर्दर उस वाटर में से ही हाइड्रोजन जो है वो निकालना है जिसको स्टडी मैंने करना है। तो 2.016 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, एक का मैस 1.008 जिसको हम लोग अपनी आसानी के लिए 1 कर लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके, मसला कोई नहीं है। अगर आप 1.008 लिखेंगे ज्यादा बेहतर है, अगर आप 1 भी लिख दें देन इट्स फाइन, इट्स ओके, नो इश्यूज एट ऑल। तो 2.016 क्योंकि वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 13.11। इसी तरीके से मेरे पास 2 कंपाउंड्स की परसेंटेजेस जो है वो आ चुकी हैं, मैंने 100 में से माइनस किया तो मेरे पास थर्ड की परसेंटेज यानी कि ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है फाइंड आउट हो गई। तो परसेंटेज यहां से निकल आई, आगे का तरीका सारा कुछ वही है जो हम लोग पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालना है कि कार्बन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, हाइड्रोजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, ऑक्सीजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करें। याद रखें, अगर एटॉमिक मैसेज याद नहीं होंगे तो फिर ये न्यूमेरिकल टफ हो जाएंगे, तो आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने क्या पड़ेंगे कि जितनी दफा रिपीट होने वाले इंशाल्लाह आप लोगों को वैसे जो है वो याद हो जाएंगे आपके पास। ऑनवर्ड हमारे पास इनके जवाब क्या आते हैं जी। कार्बन को जब हम लोग इसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड किया 4.34, हाइड्रोजन को उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर रहे हैं 13.01,
और ऑक्सीजन को जब उसके एटॉमिक मास 16 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, द आंसर केम आउट टू बी 2.17। तो मैंने कार्बन के नीचे कार्बन का जवाब लिखा, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का जवाब लिखा, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का जवाब लिखा। रेशो फाइंड आउट करने का तरीका कार क्या था? रेशो फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीन तरीका ये होता था कि मल्टीप्लाई में सूटेबल डिजिट कहने लगा था, सॉरी फॉर दैट, कि जो आप लोगों के पास सबसे छोटा तरीन जवाब जो है वो मौजूद होता है, आपने तमाम वैल्यूज को उस छोटे जवाब के साथ जो है वो डिवाइड करना है। मुझे यहां पर सबसे छोटा तरीन जवाब नजर आ रहा है 2.17, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन तमाम वैल्यूज को 2.17 के साथ जो है वो डिवाइड करूंगा। द आंसर केम आउट टू बी 2:6:1। अगर आप लोग इसको करके देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो खुद पता भी जो है वो चल जाएगा, आप लोग कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कार्बन के नीचे 2 लिखा गया है तो C2, हाइड्रोजन के नीचे 6 लिखा गया है H6, ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा गया है, O1 नहीं लिखा जाएगा, आप वहां पे कोई नंबर नहीं पुट करेंगे, दैट ऑब्वियसली मींस कि वो एक ही है, तो ऑक्सीजन। दिस बिकेम द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड। ठीक है, सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे, जहां पर हम लोगों ने जो है वो बात की कि कंबस्शन एनालिसिस को जो है वो यूज करके किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।